के समय में 40% महिलाएं इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का शिकार है। और यह जो इनफर्टिलिटी है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है लो एएमएच। चाहे आप नेचुरली कंसीव करना चाह रहे हो या फिर आप आईवीएफ के ज़रिए कंसीव करना चाह रहे हो, इन दोनों के लिए ही आपके एएमएच वैल्यू का नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी बहुत ही कम एज में एएमएच वैल्यू कम आनी शुरू हो गई है। इसका क्या कारण है? सीधी सी बात है कि जो चीज़ आपकी 40-45 की उम्र में होनी चाहिए थी, वह 30, 32, 33 की उम्र में हो रही है। इसका मतलब आपकी एजिंग यानी जो बुढ़ापा है, वह बहुत स्पीड में हो रहा है। अब ऐसा क्या कारण है कि आज के समय में हमारे सेल्स की एजिंग इतनी स्पीड में हो रही है? मतलब जो चीज़ 10 साल बाद होनी चाहिए थी, 20 साल बाद होनी चाहिए थी, वह हमारे अंदर 20 साल पहले ही आनी शुरू हो गई है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वह है डाइट। जी हाँ, क्योंकि हम जैसा खाते हैं हमारा शरीर बिल्कुल वैसा ही बनता है। तो अगर आप हेल्दी डाइट खाएंगे तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा, और अगर आप अनहेल्दी डाइट लेंगे तो आपका शरीर भी अनहेल्दी ही रहेगा। और जब आप डाइट में जंक फूड लेते हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स यानी फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और यह हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और यह एजिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जब आप इस तरह के फूड आइटम लेते हैं तो आपकी डाइट में ऑटोमेटिकली जो हेल्दी फूड है, हाईली न्यूट्रिशियस फूड है, उनका इंटेक कम हो जाता है, और इसकी वजह से जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स के रीजनरेशन के लिए, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए थी, वो हमें मिल नहीं पाती है, और हमारी एजिंग बहुत स्पीड में होती है। दूसरा इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, वह है दूध। जी हाँ, ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग दूध, दही, पनीर यानी किसी भी फॉर्म में दूध ले रहे हैं, उनका एएमएच वैल्यू लो रहता है। मैंने कई बार अपनी वीडियो में यह बात बताई है कि जो आजकल हम दूध ले रहे हैं, यह वैसा दूध है ही नहीं जो हम लोग काफ़ी सालों पहले लेते थे। यानी काफ़ी सालों पहले गाय घास चरती थी, उसके बाद हम उसका दूध निकालते थे और उसी दूध को हम लोग खाते थे। लेकिन आजकल जो हम दूध ले रहे हैं, उसमें हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, और इसकी वजह से हमारे सेल्स की एजिंग बहुत स्पीड में होती है, जो कि लो एएमएच का एक बहुत बड़ा कारण है। लो एएमएच के पीछे का थर्ड इम्पॉर्टेंट कारण है आपके पेट पे चर्बी का रहना। जी हाँ, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमारे पेट पे जो चर्बी होती है, इसकी वजह से फीमेल्स में हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे हार्मोन्स पे होता है। यानी जो हार्मोन जिस समय हमारे शरीर में जितने अमाउंट में सीक्रेट होना चाहिए, उतना वो हो नहीं पाता है, और इसकी वजह से फीमेल्स के शरीर में अलग अलग रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, जैसे कि पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, हार्मोन इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड्स, इस तरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और यकीन मानिए, अगर आप इन बातों पे ध्यान देते हैं तो सिर्फ 3 महीने के अंदर आप अपने एएमएच के लेवल में अंतर देख पाएंगे। आपको भी इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओएस या फिर लो एएमएच की प्रॉब्लम है, या फिर आप इनफर्टिलिटी की कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप उस दौरान एक हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।